ये एक ऐसी विषय है जो हर भारतीय घर की रसोई से लेकर कचेरी के गलियारों तक चर्चा में रहती है। विषय बेटा बेटी और संपत्ति, क्या हक वाकई बराबर है? तो चलिए आज उसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं जो अक्सर दिवाली के मिठाइयों के बीच या किसी शादी के दौरान दबी जुबान पर उठती है। बेटा का हक क्या है और बेटी का प्रॉपर्टी में हक क्या है? और ऐसा भी कुछ तरीका है जिसके तहत बेटियों का हक प्रॉपर्टी में पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। ये बिल्कुल लीगल होगा, इनवैलिड नहीं होगा। मेरे वीडियो के स्रोत में है कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और भारतीय उत्तराधिकार कानून के कुछ धाराएं जो आपको बताएगा कि आखिरकार भारत में प्रॉपर्टी आगे कैसे कोई पिता या फिर माता अपने बेटा या फिर बेटी को हस्तांतर कर सकते हैं। एक जमाना था जहां पर कहा जाता था कि बेटी का हक सिर्फ ससुराल तक है, लेकिन आज क्या कानून भी यही कहता है? ये सवाल आज के दौर पर सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम ऐसे समाज से निकल करके आ रहे हैं जहां सदियों से बेटों को ही कुल का दीपक और संपत्ति का वारिस माना गया, लेकिन 2005 में कानून ने एक ऐसी करवट ली कि दशकों पुराना ये दावा हिल गया। आज कानून बेटा और बेटी के बीच की लकीर पूरी तरीके से मिटा चुका है। सुनने में ये बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? असल जिंदगी में एक पेज अक्सर फंसता है। अच्छा, तो ये समझिए, अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हो गया हो, तो क्या बहन अब भी हिस्सा मांग सकती है? क्या कानून पीछे जा करके इतिहास बदल सकता है? और यही आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। सालों तक अदालत में बहस चली, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसे साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा बेटी जन्म से ही शहे अंश धारक है, यानी कि कोपर्सनर है, चाहे पिता 2005 में जीवित थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बेटी का हक एक बर्थ राइट है। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये दो चीज जाननी पड़ेगी। प्रॉपर्टी को दो श्रेणी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जॉइंट पैतृक संपत्ति, और दूसरी है सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि, जो पिता अपने जिंदगी में मेहनत करके कमाते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो अलग तरीके का प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए दो अलग किस्म का नियम लागू होगा। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाया, क्या बेटी वहां भी भाई के बराबर हिस्सा मांग सकती है? यह हमें समझना होगा संपत्ति के दो अलग अलग स्वाद। पहला, पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, यह बेटी का हक पक्का है। उसे भाई से 1 इंच भी कम नहीं मिलेगा, जो पिता अपनी मेहनत से खरीदी। यहाँ पिता की मर्जी चलती है। और यहीं पर आता है कानूनी दांवपेच, जिसके तहत बेटी का हक उसको खत्म किया जा सकता है पूरी तरीके से। अगर पिता ने वसीयत में सब कुछ बेटे को दे दिया, तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर पिता बिना कोई वसीयत के गुजर गए, तो बेटा और बेटी दोनों का बराबर हक होगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए एक सेब है, अगर वो सेब परदादा के बगीचे से आया है, तो भाई बहन आधा आधा बांटेगा। लेकिन अगर वो सेब पिता ने खुद खरीदा है, तो उनकी मर्जी है वो किसे खिलाए। यहाँ पर दो केस आ सकता है। केस 1 वसीयत है और केस 2 कोई वसीयत नहीं है। सो वसीयत है मतलब वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी हस्तांतर होगी, यानी कि वसीयत करता पिता हो या फिर माता हो, अगर वो गुजर गए हैं, उनके गुजर जाने के बाद वसीयत खुलेगा, फिर वसीयत में जो लिखा गया है उसके हिसाब से ही प्रॉपर्टी आगे जाएगा। और केस 2 कोई वसीयत नहीं है, मतलब डाइड इंटेस्टेड, बिना वसीयत के गुजर गए हैं। इस परिस्थिति में अगर पिता का संपत्ति है, तो उसका इक्वल हिस्सा होगा क्लास 1 लीगल एयर्स के बीच में। अब क्लास 1 लीगल एयर्स कौन है? सबसे पहला विडो, सन्स, डॉटर्स। ये तीनों में प्रॉपर्टी 1/3 करके बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर मदर की प्रॉपर्टी हो, तो यदि माताश्री की मृत्यु बिना कोई वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति बेटों और बेटियों में बराबर बांटी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि बेटियों को ये अधिकार तब भी मिलेगा भले ही पिता का निधन 2005 के अमेंडमेंट से पहले हो गया हो। और ये सारे जजमेंट्स के बारे में पहले भी एक एपिसोड बना चुकी हूँ,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। जो केस का नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। एक बहुत ही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और अब एक बहुत जरूरी बात, शादी में दिया गया दहेज या स्त्रीधन। हमने बेटी को इतना दे दिया, अब जायदाद में हिस्सा कैसा? लेकिन कानून क्लियर शब्दों में कहता है, शादी का खर्चा और संपत्ति का अधिकार दो अलग चीज है। आप उपहार देकर किसी का हक खरीद नहीं सकते। अच्छा, तो इसे जरा सुनिए। अक्सर बेटियां रिश्ता खत्म हो जाएगा इस डर के मारे अपना हिस्सा नहीं मांगती। तो देखिए, कानून हक देता है, लेकिन लेना या ना लेना आपकी मर्जी। अगर कोई बेटी अपना हक छोड़ना चाहती है तो वो रेलिंक्विशमेंट डीड के जरिए छोड़ सकती है। लेकिन अगर इसमें दबाव डाला गया हो तो वो फैसला कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो आज की चर्चा का सार, पहला, बेटी का पैतृक संपत्ति में हक जन्म से है। दूसरा, पिता की कमाई में भी बेटी का हक बराबर है, अगर वसीयत कुछ और न कहे। और तीसरा, 2005 से पहले या बाद हक हर हाल में बना रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।